जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आप सभी को मालूम है कि 22 जनवरी 2024 को एक नया इतिहास भारतवर्ष की भूमि पर रचा जाएगा। उस दिन हमारे भगवान श्री राम अपने बाल रूप में अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और वहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। उस आयोजन में हर वो व्यक्ति जिसकी आस्थाएं हैं, जिसको भगवान राम से प्रेम है, जो भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं, जो भी भगवान राम की जो शिक्षाएं हैं उनको मानते हैं, उनको अपना आदर्श पुरुष, पूर्ण पुरुष मानते हैं, वो किसी न किसी रूप में इस आयोजन में अपने अपने ढंग से हिस्सेदारी निभा रहे हैं। दोस्तों, आज इसी उपलक्ष्य में मैं आपसे और अपनी भारत की सरकार से कुछ अपील करना चाहता हूँ। मैं आज श्री राम की महत्ता के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं और तमाम टीवी चैनल्स, तमाम सोशल मीडिया भगवान श्री राम का जो महिमा मंडन है वो कर रहे हैं। अपने अपने ढंग से भगवान की जो प्रार्थना कहना चाहिए, आराधना कहना चाहिए, गुणगान कहना चाहिए, कर रहे हैं। मैं उस विषय पर ना करके मैं केवल आज चंद मिनटों में आपके सामने कुछ अपील, जैसा मैंने कहा, भारत की सरकार से, केंद्रीय सरकार से, राज्य सरकारों से और कुछ आप सभी लोगों से करना चाहता हूँ। मैं सीधा सीधा मुद्दे पर आऊं तो भारतीय सरकार से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से देश को आजादी मिली थी 15 अगस्त को, उसे हमने राष्ट्रीय पर्व मनाया। राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर वर्ष 15 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश होता है। 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस पर हमारे गणतंत्र की स्थापना दिवस मनाया जाता है, उस दिन राष्ट्रीय अवकाश। 2 अक्टूबर को हमारे महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया गया, उनकी उनके उपलक्ष्य में इसको भी हमने 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ भारत सरकार से, अपील करना चाहता हूँ अपने योर माइंड ओपनर चैनल की तरफ से और एक भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं एडवोकेट राकेश शर्मा अपील करना चाहता हूं कि 22 जनवरी 2024 को भी भारतीय सरकार अब सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करे, इसे राष्ट्रीय अवकाश माना जाए और जो राष्ट्रीय अवकाश के नियम है उनके तहत इसका पालन। एक बात। दूसरी बात, अक्सर ऐसा होता है कि कई बार सरकारें, राज्य सरकारें या वो अपने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी की घोषणा कर देते हैं। केंद्र है तो केंद्र सरकार के कर्मचारी की घोषणा हो सकती है कि उनकी छुट्टी है, उनका अवकाश है, या राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में। लेकिन मैं इसके साथ ही एक और अपील करना चाहता हूँ कि जो असंगठित क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, दैनिक भोगी कर्मचारी हैं, और वो जो लोग जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको भी उस दिन उनकी दिहाड़ी ना काटी जाए। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, जहां अक्सर ना जाने पर, छुट्टी होने पर कटौती कर ली जाती है, श्रम मंत्रालय उस पर ध्यान दे कि किसी भी असंगठित मजदूर की उस दिन की दिहाड़ी ना काटी जाए। उसको उस दिन वैतनिक अवकाश हो, सवैतनिक अवकाश हो, उसको छुट्टी का पैसा ना काटे। ये मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूँ। दूसरी एक महत्वपूर्ण अपील मैं करना चाहता हूँ। ये उत्सव मनाने का दिन है, ये खुशी का दिन है। हम चाहते हैं कि पूरे राष्ट्र में, और राष्ट्र में ही नहीं, हिंदू संस्कृति को मानने वाले पूरे विश्व में जहां भी कहीं लोग हैं, उस दिन उनके चेहरे पर मुस्कान हो। उस दिन वो महसूस करें कि रामलला अयोध्या में नहीं बल्कि उनके घर आ रहे हैं, उनके हृदय में आ रहे हैं। ऐसा उनको एहसास हो, कि खुशी का एहसास हो। इसलिए 15 अगस्त और 26 जनवरी की तर्ज पर इस 22 जनवरी 2024 को भी जो हमारे कैदी भाई बहन है, उनको भी सजा में छूट दी जाए। कितनी दी जाए ये केंद्र सरकार तय करे, लेकिन उनको भी इस उपलक्ष्य में छूट दी जाए। उनको भी एक खुशी का एहसास होना चाहिए। ऐसा एक अपील हम कर रहे हैं योर माइंड ओपनर चैनल का। तीसरा जो अहम मुद्दा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो अवश्यम भावी है। मुझे नहीं मालूम कि अभी तक किसी का ध्यान उस तरफ गया या नहीं गया। राम मंदिर बनने में, रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के होने में लगभग लगभग 528 वर्ष लगे, और इन 528 वर्षों की अवधि में, इस मेहनत में, इस प्रयास में
न जाने हमारे कितने संतों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, न जाने कितने कार सेवकों ने अपने जीवन को न्यौछावर किया है, उनकी अपना प्राणों का बलिदान दिया है। न जाने कितने लोगों ने तपस्याएं की हैं, न जाने कितने लोगों ने और विभिन्न विभिन्न तरीकों से इसमें कोशिश की है, प्रयत्न की है, ताकि राम मंदिर बन सके। ऐसे बहुत से लोगों को आप जानते होंगे, बहुत से नाम प्रचलित भी हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आज कोई नहीं जानता है, जिनके नाम इतिहास के गर्त में मैं समझता हूँ चले गए, या उन्होंने अपने आप को एक्सपोज नहीं किया। ऐसे तमाम उन लोगों को जिनकी वजह से ये 22 जनवरी 2024 का कार्यक्रम हो पा रहा है, ये भगवान राम के काल रूप में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो पा रहा है, उन सभी को हम धन्यवाद करें, उन सभी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये उस दिन के कार्यक्रम का विशेष बिंदु है। विशेष मैं अपील करना चाहता हूँ, इस बात को विश्व हिंदू परिषद, जो राम जन्मभूमि न्यास है, या भारत की सरकार है या राज्य सरकार है, इस बात को अवश्य ध्यान दें। ये मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे संतों को, ऐसे भक्तों को, ऐसे कार सेवकों को, ऐसे तपस्वियों को जरूर उस दिन याद किया जाए, नमन किया जाए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, सेलिब्रेशन सब अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, और हर आदमी चाहता है कि वो इस खुशी में शरीक। तो मैं चाहता हूँ, या बहुत आप भी चाहते हैं, कि इस दिन को हम दिवाली की तरह, किसी को दिखाने के चक्कर में नहीं, किसी के दिखाने के लिए नहीं, किसी मीडिया में आने के लिए नहीं, अपने अपने घरों में घी के दीपक जलाएं, एक दीपक जलाएं, दो जलाएं, पांच जलाएं, जैसा आपको भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, आप अपने घरों में अपनी श्रद्धा अनुसार अपने दीपक जलाएं, आप अपने कार्यस्थलों पर दीपक जलाएं, ताकि लोगों को लगे, अपने आप को लगे कि हम राम का स्वागत, हम भगवान श्री राम का स्वागत। तो इस तरीके से सेलिब्रेशन खुशी खुशी हो, सब लोग आह्लादित हों उस दिन, सब लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता हो। और एक अपील बहुत अजीब है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, जितने भी लोग, मैं कहूंगा अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो चोरी करते हैं या कोई भी गलत काम करते हैं, उन सब से भी, अगर उनमें से कोई मेरी इस वीडियो को सुन रहा हो, मेरी अपील को सुन रहा हो, उन सब से भी अपील है कि एक दिन का वो भी सार्वजनिक अवकाश रखें। एक दिन का अवकाश ले लें, उस दिन कोई भी गलत काम ना करें। करके देखिए, भगवान श्री राम की शायद आपको कृपा हो जाए, और उस दिन किसी को तनाव ना हो, दुख ना हो, किसी के चेहरे पर उदासी ना हो, कोई रोष ना हो। ऐसा एक प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए दोस्तों। मैं बस इतनी ही अपील करने के लिए आज आपके सामने आया था, और आप फिर अपील को माने, और अगर आपको अच्छी लगी मेरी बात, तो आप मुझे कमेंट करें और मुझे आगे के लिए सुझाव दें। मैं आपके सुझावों का इंतजार करूंगा। आप लोग भी मेरे मार्गदर्शक हैं, और जैसा मेरे मन में भगवान श्री राम की प्रेरणा से जो मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, मैंने आप सबके लिए बोला। आपको, भारत सरकार को बोला, आप लोगों को भी बोला, और अपने आप को भी बोला, क्योंकि राम न केवल मेरे हैं, राम आपके भी हैं, राम जो बाहर बैठे हैं उनके भी हैं, राम जो भीतर हैं उनके भी हैं, राम जो विदेशों में बैठे हैं उनके भी हैं, राम जन जन के हैं, राम सर्वव्यापक हैं, हर जगह हैं, हर किसी के लिए हैं। इसलिए दोस्तों, इस उपलक्ष्य की पुनः आपको शुभकामनाएं देते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये पर्व ऐतिहासिक पर्व के रूप में मनेगा, और हम सब लोग, मैं, आप और जो भी इसको सुन रहे हैं, आप, हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में, जहाँ एक कोरोना जैसा दुखद घड़ी हमने बिताई, वहां एक सुखद घड़ी आने वाली है, और इस सुखद घड़ी को जीने के लिए हम लोग हैं। इसको हम जिएंगे, इसको, इस पल को हम महसूस करेंगे, इसका एहसास हमें होगा, और ये शायद हमारे जीवन की सबसे अद्भुत घड़ी होगी, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम आप सबका कल्याण करें, आप सब पर कृपा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः जय श्री राम।